जी नमस्कार, मैं राज सर। आज मैं आया हूँ आप लोगों से 22 मार्च बिहार दिवस पर बात करने के लिए। बिहार दिवस के बारे में मैं आपसे बात करने से पहले मैं इस महावीर और बुद्ध की भूमि को नमन करता हूँ। बिहार दिवस की बात करने से पहले बिहार की थोड़ी सी मैं गौरव गाथा के बारे में एक दो शब्द बताना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य लिच्छवी वैशाली बिहार में बना था। हम उसी गणराज्य से, उसी राज्य से बातें कर रहे हैं। हाँ, 22 मार्च की बात कर रहे हैं। 22 मार्च 1912 ईस्वी को कहा जाता है बंगाल एलिफेंट्री से बिहार को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। और यह बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है, गौरवशाली बिहार को भी बताता है। जी हाँ, हम बात बिहार की कर रहे हैं, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से चर्चाएं हम लोग शुरू करते हैं, जहाँ हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं की बातें कर लेते हैं, चाहे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यादव की बातें कर लेते हैं। जी हाँ, हम अपनी गौरव की बातें करें तो मैं थोड़ी सी और आपसे बातें करने का प्रयास करूँगा कि हम वही जगह से आते हैं जहाँ अस्त होते हुए सूर्य को भी हम लोग नमन करते हैं। जी हाँ, हम उसी बिहार से आते हैं जिसको लोग आज भी रोल मॉडल के रूप में अपना रहे हैं। बिहार दिवस के बारे में मैं दो चार शब्द आपके पहले बोलूं, उसके पहले मैं थोड़ी सी झलकियाँ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, 22 मार्च 1912 ईस्वी को ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। और यह गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और राज्य के गठन का प्रतीक है। ये बातें सरासर सही है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार की गौरव गाथा और बिहार दिवस को जो एक व्यापक रूप से मनाया जाना शुरू हुआ, वो हुआ 2010-11 से, जब नीतीश कुमार पहली बार पटना के गांधी मैदान में आते हैं और बिहार की गौरव गाथा को और बिहार की पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। जी हाँ, 2011 की वो बिहार दिवस को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये बिहार के उस गौरव गाथा और इतिहास की हम पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम संकल्प लेकर हर वर्ष बिहार को एक नए बिहार बनाने के हम प्रयास में लग जाएंगे और हम अपनी सफलताएं और सफलताओं को दूर रखकर बिहार के एक समृद्ध बिहार को एक समृद्ध बिहार के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इसके लिए नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देनी चाहिए हम लोगों की। और 2026 में हम लोग आ चुके हैं। 2026 यानी 114 वर्ष बिहार को एक राज्य के रूप में स्थापित हुए हो गए। जी हाँ, हम क्यों ना करें कि हम बिहारी हैं, क्यों ना हमें गौरव महसूस हो। क्यों? दुनिया के सबसे पहला गणतंत्र देने वाला बिहार की लिच्छवी गणराज्य वैशाली में बनी। भगवान बुद्ध और महावीर ने बिहार की धरती से ही ज्ञान और शांति की भी प्राप्ति की थी। जी हाँ, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर को भी पावापुरी में ही मोक्ष मिला था। बातें कर लें। और महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण यानी भगवान राम के बारे में सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में भी अवगत कराया। जी, हम उसी बिहार की बातें करते हैं जहां वैशाली की पेंटिंग आज भी विश्व में सबसे ज़्यादा मशहूर है। आप जानना चाहते हैं तो मैं वही बिहार की बातें कर रहा हूँ जिस बिहार के बारे में आप कहना चाहते हैं। तो एक से एक योद्धा में बोलूं, ज्ञानवान बोलूं, चाहे वशिष्ठ नारायण की चर्चा कर लूं, गणित में जहाँ से शून्य का आविष्कार यदि हम लोग कर ले तो आर्यभट्ट की चर्चा हो, रामानुज की चर्चा हो जाए, क्यों ना कहें हम गर्व से बिहारी हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बिहार शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। बिहार की व्याख्या करने के लिए हमें पूरे दिन भी कम हो जाएगी। हाँ, हम बिहारी हैं। आप सभी को मेरे तरफ से 22 मार्च बिहार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं राज सर।